चार धामों में कलयुग का धाम श्री जगन्नाथ, सतयुग का धाम श्री बद्री का आश्रम बद्री नारायण भगवान, त्रेता का धाम श्री रंगनाथ धाम श्री रामेश्वरम धाम, द्वापर का धाम श्री द्वारिकापुरी और कलिकाल का धाम श्री जगन्नाथपुरी। घोर कलिकाल के आने पर गंगा यमुना आदि भी इस पृथ्वी का त्याग कर देंगी। गंगा त्यजत मेदिनी, इस प्रकार के वचन आए और वस्तुतः गंगा यमुना आदि का अत्यंत प्रदूषित हो जाना, उनकी धारा के स्वरूप को समाप्त कर देना या विकृत बना देना, यही उनका इस धरती से उठ जाना है। देवताओं के विग्रहों में देवत्व भी नहीं रहेगा। देव प्रतिमाएं देवत्व को छोड़कर चली जाएंगी कराल कलिकाल के आने पर। लेकिन चाहे जितना भयंकर युग आ जाए, श्री जगन्नाथ जी की महिमा यथावत ही बनी रहेगी। जगन्नाथ जी के स्वरूप में कभी देवत्व की निवृत्ति नहीं होगी। साक्षात जगन्नाथ जी। अन्य अन्य तीर्थों में जाने से न जाने कौन कौन से क्लिष्ट साधन करने पड़ते हैं, तब जीव को लाभ की प्राप्ति होती है। यहां तो केवल प्रसाद सेवन मात्र से वह मुक्त हो जाता है। जगन्नाथ जी का प्रसाद साक्षात श्री जगन्नाथ जी, स्वयं जगन्नाथ भगवान प्रसाद रूप में जगन्नाथ जी सबके भीतर प्रवेश करते हैं। जैमिनीर्वाच तीर्थश्रेष्ठमिति प्रोक्तम यस्त्वया पुरुषोत्तमं तन्माहात्म्यं गुरो ब्रूहि यदि ते मयि अनुग्रह। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के शिष्य महर्षि जैमिनी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान व्यास जी से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आपने तीर्थों की महिमा के प्रसंग में यह कहा कि श्री जगन्नाथ श्रेष्ठतम तीर्थ है। पुरुषोत्तम तीर्थ को आपने सर्वोपरि कहा, लेकिन इसकी महिमा आपने नहीं सुनाई। आप कृपा करके इसकी महिमा सुनावें। आपने इसे पुरुषोत्तम तीर्थ कहा तो तन महात्म्यम गुरो ब्रूहि, हे गुरु वो महात्म्य आप हमको सुनाइए। यदि ते मयि अनुग्रह, यदि आपकी विशेष कृपा मेरे ऊपर है तो आप कृपा करके सुनाओ। इसका मतलब है कि विशेष कृपा जब होती है महापुरुषों की, गुरुजनों की, तभी इस प्रकार के रहस्यों को सबके सामने खोलकर कहा जाता है। अनधिकारी के सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि ते मयि अनुग्रह, यदि आपकी मेरे ऊपर विशेष कृपा है तो कहिए, क्योंकि गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि आरत अधिकारी जब पावनि। आर का अधिकारी जब उन्हें दिखाई पड़ता है तो गूढ़ से गूढ़ तत्व को महापुरुष छिपाते नहीं, स्पष्ट कर देते। हे भगवान, इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र क्यों कहा जाता है? आप कृपा करके बताएं। व्यास उवाच पुरुषोत्तमस्य माहात्म्यं समासेन शृणु द्विज। हे ब्रह्मर्षि जैमिनी, समाज क्रम से पुरुषोत्तम महात्म्य का श्रवण करो। तो क्या आपके पास अवकाश नहीं है विस्तार से कहने का? आपका तो नाम ही व्यास है, फिर आप समास में क्यों सुनाना चाहते हैं? अपने नाम को चरितार्थ करते हुए व्यास पद्धति से ही सुनाइए। व्यास जी कहते हम सुना तो सकते हैं, लेकिन बस बात यह है कि हम सुनाते ही चले जाएंगे, पर महात्म्य इतना अनंत है कि हम कब तक कहेंगे और तुम कब तक सुनोगे। इसलिए साक्षात भगवान श्री हरि वे समर्थ हैं इसको कहने में, लेकिन समर्थ होने के बाद भी संपूर्ण महात्म्य भी नहीं कर सकते। उनको भी अंत में यही कहना पड़ेगा कि बस अनंत महात्म्य। ऐसी जगन्नाथपुरी की, पुरुषोत्तमपुरी की महिमा है। शक्तो विष्णुना विना लवणांभो निधे स्थिरम पुरुषोत्तम संगीतम पुरम तद ब्राह्मण श्रेष्ठ स्वर्गादपि दुर्लभम। खारे समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम नामक पुरी प्रतिष्ठित है। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, यहां स्वर्ग का अर्थ केवल स्वर्ग नहीं है, क्योंकि जैसे श्रीमद् भागवत में सत्रम स्वर्गाय लोकाय
सहस्त्रम सममासत। वहां स्वर्ग शब्द का तो स्वर्गलोक नहीं है। नैमिषारण्य में शौनकादि 88 ऋषि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इतना बड़ा अनुष्ठान लेकर बैठे, ऐसा नहीं। स्वर्गलोके गीयते स्तूयते इंद्रादि असौ स्वर्गायो हरि। ठीक इसी प्रकार से यहां जो स्वर्ग शब्द आया है उसका अर्थ है कि स्वर्ग से लेकर और ब्रह्मलोक वहां तक उन सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात इस चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में श्री पुरुषोत्तम पुरी श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतमा है पुरुषोत्तम, सबसे श्रेष्ठ है। कहते इसका नाम पुरुषोत्तम पुरी क्यों नाम है? कहते हैं कि इस पुरी के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम ही विराजमान है। इस पुरी के रूप में भी वे स्वयं ही है, माने स्वयं में ही स्वयं का विलास हो रहा है। ये जगन्नाथपुरी भी साक्षात जगन्नाथ स्वरूप है, जगन्नाथ जी में जगन्नाथ जी का विलास हो रहा है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम पुरी कहते हैं। स्वयमस्ति पुरे तस्मिन् यतः श्री पुरुषोत्तम। इस पुरी के रूप में स्वयं भगवान ही विराजमान है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम पुरी कहते हैं। क्योंकि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का ही नाम है, भगवान जगन्नाथ का ही वाचक है। पुरुषोत्तम इत्युक्तम तस्मान् तन्नाम को विदई। पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को कहते हैं और पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी ही इस पुरी के रूप में है, इसलिए इस रहस्य के जानने वाले इसे पुरुषोत्तम जगन्नाथ का स्वरूप पुरी मानते हैं। ऐसी पुरी। तब प्रश्न उठा कि जगन्नाथपुरी कितनी लंबी चौड़ी है, कहां तक है जगन्नाथपुरी? श्री क्षेत्र मंदिर से लेकर गुंडीचा तक कि आगे बाली घाई में जो रामेश्वर महादेव हैं, शंख क्षेत्र, वहां तक कहां तक है? तो महाराज जी पद्म पुराण के इस 18वें अध्याय में तो लिखा है 5वें श्लोक में, क्षेत्रम तद्दुर्लभम विप्र समन्तात 10 योजनम। 10 योजन का समन्तात माने चारों ओर से 10 योजन है। 10 योजन का अर्थ है 40 कोस। 40 कोस का अर्थ है 120 किलोमीटर के क्षेत्रफल में श्री जगन्नाथपुरी विराजमान है। इसके प्रमाण के अनुसार है, स्कंद पुराण में भी लिखा है, बाबा बोले 10 योजन तक पुरुषोत्तमपुरी है। तो हम तो समझते हैं कि संभवतः ये भुवनेश्वर भी उसी के हैं, कटक तक, कटक के भी और आगे। धन्य बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। कितने उदार हैं जगन्नाथ जी, अपनी सीमा को भी खूब है, कोई संकोच का काम नहीं। इस 10 योजन में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं? कहते तत्रश्च देहिनो दैवैर दृश्यन्ते च चतुर्भुजा। देवता लोग इस 120 किलोमीटर के क्षेत्रफल के लोगों का दर्शन करते हैं, तो इस 120 किलोमीटर के क्षेत्र में उन्हें मनुष्य नहीं दिखाई पड़ते हैं, देवताओं को सर्वे चतुर्भुजा। अब हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहां हम आप सब जितने बैठे सब 4-4 भुजा वाले हैं। हाँ, जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते ही सब चतुर्भुज हो जाते, प्रवेश करते ही। हमारे श्री वृंदावन महात्म के संबंध में श्री प्रबोधानंद जी महाराज ने अनुग्रह किया है। वृंदावन की सीमा में कोई कीड़ा मकोड़ा प्रवेश कर ले, वो सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का स्वरूप हो जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलो विजंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। अग्नि में पड़ी हुई वस्तु आग बन जाती है, ऐसे ही धाम में जो वस्तु आ गई, जड़ हो चेतन हो, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। पुरुषोत्तमपुरी में आने वाले सब चतुर्भुज रूप हो जाते हैं। तत्रस्थ देहिनो दैवेर दृश्यन्ते च चतुर्भुजाः प्रविशन वैतु तत्क्षेत्रम सर्वेषु विष्णुमूर्तयः। प्रविशन वैतु तत्क्षेत्रम, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रवेश करते ही जीव विष्णु मूर्ति हो जाता है। तस्मात् विचारणा तत्र न कर्तव्या विचक्षण। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि पुरुषोत्तमपुरी में प्रवेश करने के बाद फिर विचार न करे। पुरुषोत्तमपुरी में पहुंच करके फिर बहुत अधिक विचार न करे। साधकों को भगवान की बलवती माया को जीतने में कई जन्म लग सकते हैं, लगते हैं। मम माया दुरत्यया, किंतु वैष्णव केवल और केवल भगवत प्रसाद का समादर करके भगवान की अजेय दुर्जय माया को जीत लेता है। परम भागवत उद्धव जी कह रहे हैं, त्वयोपभुक्त सद्गंध वासो लंकार चर्चिता।
उच्छिष्ट भोजन उदासास तबमायाम जय। तो भैया बहुत से आचारी विचारी होना ही चाहिए, लेकिन यहां लिखा हुआ है बहुत से आचारी विचारी ऐसे हैं जो श्री जगन्नाथ जी में भी आचार विचार ज्यादा दिखाते हैं। इसलिए तस्मात् विचारणा तत्र न कर्तव्या विचक्षण ही। जो पुरुषोत्तम पुरी की महिमा को जानने वाले हैं उनको किसी भी अवस्था में यहां विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वे शिव विष्णु मूर्तयः, यहां सब विष्णु मूर्ति हैं, तो विष्णु मूर्ति के स्पर्श से कहीं दोष थोड़ी लगेगा। इसलिए चांडाले नापि संस्पृष्टम ग्राह्यम तत्रान्नम अग्रजयी। अग्रजयी ब्राह्मणों के द्वारा, यहाँ के चांडाल के द्वारा स्पृष्ट अन्न प्रसाद भी ग्राह्य है। चांडाल स्पर्श कर दे तो भी वह अन्न प्रसाद अत्यंत अत्यंत आदर के योग्य है, ग्राह्य है। क्यों? चांडाल के द्वारा स्पष्ट भी महाप्रसाद पुरुषोत्तमपुरी जगन्नाथपुरी में ग्राह्य क्यों है? उत्तर दे रहे हैं भगवान व्यास, साक्षात विष्णुर्यतस्तत्र चांडालो द्विजसत्तमो। हे द्विजसत्तम जैमिनी, ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ जैमिनी, यहां का जो चांडाल है वो भी साक्षात विष्णु, इसलिए भेद नहीं है। तो इसलिए अग्रजयी ही चांडाले नापि संस्पृष्टम ग्राह्यम तत्रान्नम अग्रजयी, ब्राह्मणादि के द्वारा भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि साक्षात विष्णु तत्र चांडालो द्विजसत्तम। साक्षात विष्णु ही वहां, चांडाल भी विष्णु रूप ही है। तो चांडाल विष्णु रूप है तो उसको छूने से अशुद्ध कैसे हुआ? और रसोई बनाने वाला कौन है? रसोई कौन बनाता है? अरे जी लिखा है, तत्रान्न पाचिका लक्ष्मी स्वयं भोक्ता जनार्दन। साक्षात लक्ष्मी जी अन्न पाचिका हैं, साक्षात भगवती श्री जी ही अनंत रूप धारण करके अपने प्राण जीवन धन के लिए पाक सिद्ध करती है, रसोई सिद्ध करती है। बड़ी विचित्र महिमा है जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी के जो सुवार हैं उनकी रसोई सिद्ध करने वाले, आपके मुख से हमने सुना था, स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी के भी मुख से सुना था, और एक सुवार के मुख से भी हमने सुना कि महाराज हम लोग ठाकुर जी की रसोई बनाते हैं तो हम अमुक हैं ये उस समय भाव नहीं रखते हैं। हम भाव रखते हैं कि हम जगन्नाथ जी की घरवाली हैं और जगन्नाथ जी के लिए रसोई बना रहे हैं। अपने को जगन्नाथ जी की गृहिणी मानते हैं और इतनी पवित्रता से जगन्नाथ जी की रसोई बनती है कि शायद इतने शौचाचार का पालन रसोई बनाने में सर्वत्र कम संभव है। इतना शौचाचार जगन्नाथ जी, आज भी वहां कोई गैस का, वो मिट्टी के तेल का सबका प्रवेश ही नहीं है वहां। आज भी सब रसोई लकड़ी पर ही सिद्ध होती है, भीतर कोई जा नहीं सकता है, बांध करके मुख, तब पूरी रसोई सिद्ध होती है। सारी रसोई कुआं के जल से सिद्ध होती है। महाराज जी ने एक बार दर्शन कराया था, कैसा दो जगन्नाथ जी का पेट, स्वयं साक्षात भगवती महालक्ष्मी तत्रान्न पाचिका लक्ष्मी स्वयं भोक्ता जनार्दन, और स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ भोक्ता हैं। तस्मात् तत्रौदनम विप्रैः देवतैरपि दुर्लभम दैवतैरपि दुर्लभम। कहते वहां का जो महाप्रसाद है, ओदन प्रसाद है, भात प्रसाद है, वह मनुष्य की तो चले क्या, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देवताओं को भी दुर्लभ है। संसार में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? व्यास जी कह रहे हैं सबसे दुर्लभ चीज संसार में क्या है? हरिभुक्ता वशिष्टम यत् पवित्रम भुवि दुर्लभम अन्नम ये भुज्यते लोकास्तेषां मुक्तिर्न दुर्लभा। भगवान के पा लेने के बाद जो अवशिष्ट है, बचा हुआ है, वो जो भगवान का प्रसाद है, वह इस धरती की सबसे पवित्र वस्तु है, भगवत प्रसाद। और वह पवित्र भगवत प्रसाद भुवि दुर्लभम, इस धरती पर अत्यंत दुर्लभ है। और देखो, संपूर्ण नैवेद्य जगन्नाथ जी के भीतर जाता है, छोड़ा नहीं जाता कहीं। रसोई घर में कुछ छोड़ा नहीं जाता कि थाल में भोग लगा के देवे तो मिला जाता नहीं, जगन्नाथ जी में परिपाटी नहीं। जितनी सामग्री तैयार है वो सबकी सब जगन्नाथ जी में जाती है, सब महाप्रभु आरोपते हैं और सब प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। और भोग की पद्धति भी यही है। हाँ,
हम लोग जो करते हैं वो गड़बड़ करते हैं, वो ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए ऐसा। महाराज जी लिखा है, इसी प्रकरण में ये बात लिखी है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। किंचित पाकम विधाय तद भोक्तव्यम तु मया नहीं, अनिर्वेद्य हरौ अनिवेद्य हरौ सर्वं वैष्णवैर्नैव भुज्यते। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 108 के 7वें श्लोक में लिखा है कि रसोई बनाकर, थोड़ी सी रसोई बनाकर उसमें से निकाल कर ले जाना। बहुत ध्यान से सुनो भाई, हम सब लोगों के काम की बात है। रसोई में से थोड़ी सी रसोई, अभी बन रही रसोई पूरी बनी नहीं है, रसोई का काम चालू है, और उसमें से थोड़ी सी सामग्री ला करके ठाकुर जी को भोग लगा देना। भगवान कहते हैं हम पूरा पूरा पाते हैं, अधूरा नहीं पाते हैं। पूरी पूरी की पूरी सामग्री भगवान की दृष्टिपथ में आनी चाहिए। अनिवेद्य हरौ सर्वम, भगवान को संपूर्ण निवेदन किए बिना वैष्णवैर्नैव भुज्यते। जब तक पूरे के पूरा पदार्थ भगवान को निवेदित नहीं किया गया तब तक वैष्णव उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब बात यह है कि हमको गरम गरम रोटी खानी है, ऊपर से गुब्बारा सी फूलते हुए कड़की से करके आवे तब हमारी थाली में आवे, तो भैया प्रसाद के नाम पर पदार्थ का आस्वादन करते हैं। कैसे प्रसाद का लाभ है? हमारे वृंदावन में श्री राधा रमण जी में, राधा वल्लभ जी में संपूर्ण रसोई संपन्न हो जाती है, तब ठाकुर जी तो वहीं पधारते हैं, वहीं पधारते हैं पाने के लिए, जहां रसोई घर है वहीं पधारते हैं। और पता नहीं राधा रमण जी कुर्सी टेबल लगाते हैं क्या? हाँ, वहां राधा वल्लभ जी में तो बड़ा एक टेबल है और ठाकुर जी गोद में उठा के लाते हैं और वहीं पधरा देते हैं रसोई घर में ही, और संपूर्ण सामग्री भगवान के सामने बोलना, पूरी सामग्री। ठाकुर जी के भोग लगने के बाद फिर कुछ बनता नहीं है, बनना भी नहीं चाहिए, वही प्रसाद सबको लेना चाहिए, भगवान को अर्पित होना चाहिए, कुछ भी उसमें से बचाना नहीं चाहिए। और सुन लो, भगवान को भोग लगाने के बाद फिर प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहां भी बहुत ध्यान से सुनिए, जगन्नाथ जी के महात्म्य में लिखा है, यहां भी आप जगन्नाथ जी में जाकर महाप्रसाद पाते हैं तो ऐसा प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कोई एक वैष्णव सामने से निकल आवे, उसको कहें भैया तुम भी महाप्रभु का महाप्रसाद ले, बिठा के पवाना चाहिए। वैष्णव को महाप्रसाद जगन्नाथ जी का पवाने का क्या फल है? कहते ससागराम च पृथ्वीम दत्वा चैव तु यत्फलम तत्फलम समवाप्नोति भुक्ते एकेत वैष्णवे। एक वैष्णव जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण कर ले तो संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी के दान का पुण्य उस प्रसाद पवाने वाले को तत्काल प्राप्त होगा। इतनी महिमा है, इसलिए बोले लक्ष्मी जी साक्षात यहाँ अन्न पाचिका हैं और भोक्ता स्वयं भगवान हैं, इसलिए ब्राह्मणों को भी यहाँ का प्रसाद लेना चाहिए। हरिभुक्ता वशिष्ठम यत् पवित्रम भुवि दुर्लभम अन्नम ये भुंजते लोकास्तेषां मुक्तिर्न दुर्लभा। जगन्नाथ जी का अन्न प्रसाद महाप्रसाद जो लेते हैं उनके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। कहते हैं भैया कहां तक कहें, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए ब्रह्मादि देवता भी तरसते हैं। ब्रह्मादि देवता भी चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का अधरामृत हमें मिले। ब्रह्माद्यास्त्रसा सर्वे तदन्नम अति दुर्लभम भुंजते नित्यमागत्य मानुषाणां चका कथा। नित्यम आगत्य भुंजते, ब्रह्मादि देवता ठाकुर जी ब्रह्मादि देवता नित्य प्रति आकर जगन्नाथ जी का अधरामृत प्रसाद लेते हैं। मनुष्यों की तो कथा ही क्या है। अब एक बात और कह रहे हैं, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में जिस भाग्यहीन का चित्त रमण नहीं कर रहा है, नयस्य रमते चित्तम तस्मिन् नन्हे सुदुर्लभे, इस अत्यंत सुदुर्लभ जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में जिसका चित्त रमण नहीं कर रहा है, आनंद का अनुभव नहीं कर रहा है, तमेव विष्णु द्वेष्टारम प्राहु सर्व महर्षया। सारे महर्षि जो जगन्नाथ जी के अन्न प्रसाद में रस का आस्वादन नहीं करते हैं, सारे महर्षि उसको विष्णु द्रोही मानते हैं। प्रसाद का द्रोही विष्णु का द्रोही, प्रसाद का भक्त विष्णु का भक्त। क्या नहीं? बोलो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। कहते पवित्रम भुवि सर्वत्र यथा गंगा जलम द्विज तथा पवित्रम सर्वत्र तदन्नम पापनाशनम। जैसे गंगा जल सदा पवित्र ही होता है, ऐसे ही महाप्रसाद भी सदा पवित्र ही होता है, साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। क्रकच के उदर में प्राप्त अन्न भी, उबला हुआ अन्न भी
अघ को नष्ट करने वाला है। ऐसा महाराज जी ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। पूर्वार्जितानि पापानि क्षम्यास्यन्ति यस्य वै भक्ति प्रवर्तते यस्य तस्मिन् नन्हे सुदुर्लभे। 14वें श्लोक में लिखा है, जिसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं उसकी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो जगन्नाथ जी के प्रसाद में विशेष भाव जागृत हो जाएगा। और सुन लीजिए, अनेक जन्मों का पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है जब जगन्नाथ जी के प्रसाद में व्यक्ति विचार करने लग जाता है कि अरे आज तो अमुक त्योहार है, आज अमुक है, पता नहीं इसने छू दिया उसने छू दिया, ये कच्चा है ये पक्का है, ऐसा विचार करने लग जाता है, उसके अनंत जन्मों के पाप पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बहुजन्मार्जितम पुण्यम यस्य यास्यति संशयम तस्मिन्नन्ने द्विजश्रेष्ठ तस्य भक्तिर्न जायते। अनंत जन्मों के पुण्यों का जिसका नाश हो जाता है उसकी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में भक्ति उत्पन्न नहीं। स्कंद पुराण में श्री पुरुषोत्तम महात्म्य में जहां भगवान श्री जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा हुई है, तो प्रतिष्ठा के बाद ब्रह्मा जी और जगन्नाथ जी का संवाद हुआ। उस संवाद में अपने उत्सव अपनी पूजा का वर्णन स्वयं जगन्नाथ जी ने किया है। उसमें श्री जगन्नाथ जी ने कहा है कि जो मनुष्य जीवन में एक बार श्री पुरुषोत्तमपुरी में आकर, नीलाद्रि में आकर हमारे ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन कर लेगा, उसे पुनः किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात है, कितनी अद्भुत बात है। बड़े बड़े कठोर साधन भी ऐसी गारंटी नहीं ले सकते। तो मृत्यु के क्षण में पता नहीं अंतःकरण की चित्त की कैसी अवस्था हुई, लेकिन भगवान स्वयं ये गारंटी ले रहे हैं, प्रतिश्रुति दे रहे हैं। भगवान जगन्नाथ ब्रह्मा जी को वचन दे रहे हैं कि जो मेरे ज्येष्ठाभिषेक का आकर दर्शन करेगा उस जीव को फिर किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। अर्थात वह भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की नित्य सन्निधि प्राप्त कर लेगा। हमारे पुरुषार्थ से यह संभव नहीं हुआ, ये श्री जगन्नाथ महाप्रभु की अहेतु की कृपा से संभव हुआ। हम में बल होता तो हम तो जब स्कंद पुराण का मूल पारायण कर रहे थे और जिस समय यह वचन आया तो उसी समय हमारे मन में यह भाव जागृत हुआ कि हे महाप्रभु जगन्नाथ जी, आप कृपा करें, एक बार आपके ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन हो जाए। अपने बल अपने पुरुषार्थ से तो कोई यहां पहुंच नहीं सकता। इस बार श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने इस दास पर विशेष कृपा की है, करुणा की है, जो उनके श्री नीलाचल धाम में आकर उनके रत्नवेदी पर विराजमान झांकी का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला और स्नान मंडप में भगवान श्री जगन्नाथ जी के सौलभ्य का विशेष अनुभव हुआ। वस्तु बहुत उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, लेकिन हमें सुलभ नहीं है, तो उस उत्कृष्ट वस्तु से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। कोई बहुत उत्कृष्ट है, बहुत श्रेष्ठ है और सुलभ नहीं है, तो हमारे किस काम की वो वस्तु। अथवा सौलभ्य तो है पर उत्कृष्टता नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है। वो जो वस्तु है वो विनाशी है, तो अत्यंत सुलभ होने पर भी जो वस्तु उत्कृष्ट नहीं है उसकी प्राप्ति का भी क्या प्रयोजन। भगवान श्री जगन्नाथ जी की महिमा ऐसी अनुपम अद्भुताद्भुत है कि इनसे उत्कृष्ट अनंत कोटि ब्रह्मांडों में और कोई नहीं। इसलिए हमने आरंभ में ही स्मरण किया वे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर हैं, परात्पर परब्रह्म हैं, असंख्य दिव्य कल्याण गुणगण निलय हैं, निखिल हेय प्रत्यनीक हैं, उनमें कोई हेय गुण है ही नहीं, उनके विरोधी हैं। और इतने बड़े होने के बाद भी वे भक्त वांछा कल्पतरु हैं। जिस वर्ण शंकर की निंदा की गई है गीता जी में, शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां
कुलस्य च वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है। और उसमें भी एक ऐसा वर्ण संकर कुल में उत्पन्न होने वाला जिसका पिता यवन और जिसकी माता ब्राह्मणी। और हमारे शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार की संतान को महाचांडाल से भी पतित कहा गया। और ऐसे कुल में उत्पन्न उस अधमाधम जीव पर भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने ऐसी कृपा की कि आज वह सबके द्वारा वंदनीय और पूज्य हो गया। श्री जगन्नाथ जी का लाडला भक्त श्री साल्वे, ही नाम है? अनुपम भक्त श्री साल्वे। कैसी अद्भुत बात है। तो जहां भगवान जगन्नाथ सर्वोत्कृष्ट हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, वहीं उनकी सुलभता कैसी अद्भुत है। चारों धाम में मंदिर के मूल ठाकुर जी कहीं बाहर आकर किसी से मिलते नहीं हैं, बड़े हैं। वहीं जाकर दर्शन जो कर सकते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते वो शिखर को ही प्रणाम कर लेते हैं, ध्वजा को ही नमस्कार कर लेते हैं। श्री बद्रिकाश्रम में लिखा है संस्कृत में बाहर, आर्य धर्मे तराणाम प्रवेशो सर्वथा निषिद्धा। क्या लिखा है? आर्य धर्मे तराणाम प्रवेशो सर्वथा निषिद्धा। जो हिंदू वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी नहीं हैं उनका प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है। ऐसी अनेक स्थलों पर मर्यादा है और मर्यादा रहनी भी चाहिए, उसका निषेध नहीं है, उसका आदर। यहां भी हिंदी में लिखा है, हमने कल या परसों पढ़ा, केवल हिंदुओं के लिए ही प्रवेश, मंदिर में केवल हिंदुओं के लिए ही प्रवेश है, ऐसा लिखा है। मंदिर की मर्यादा है। पर भगवान जगन्नाथ स्नान वेदी पर विराजते हैं तो वे संपूर्ण प्राणियों के लिए फिर पात्र अपात्र का भेद समाप्त हो जाता है और भगवान जगन्नाथ सबके लिए सुलभ हो जाते हैं। वैसे तो जगन्नाथ है ही है, लेकिन सच्चे अर्थ में जगन्नाथ हो जाते हैं जब सबके बीच में आकर के महाप्रभु विराज जाते हैं। और कोई और भारी भयंकर आलसी हो जो कहे हम स्नान वेदी पर भी जाकर दर्शन नहीं करेंगे, और भले ही पुरी में ही निवास करता हो, तो भगवान श्री जगन्नाथ बड़े दांड पर निकलते हैं, खूब झूम झूम करके चलते हैं और यहाँ से श्री गुंडीचा तक जाते हैं, वहां विराजते हैं, वहां से फिर गाजे बाजे से चलकर श्री मंदिर में पुनः पधारते हैं। तो ऐसे सबको दर्शन देकर, सबसे मिलकर, सबको कृतार्थ करने वाले ठाकुर एकमात्र श्री पुरुषोत्तम नीलाद्रिपुरी बिहारी श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं। भगवान के शास्त्रों में 5 स्वरूप बताए गए। कितने स्वरूप? 5। उनमें सबसे पहला स्वरूप है पर, दूसरा स्वरूप है विभव, तीसरा स्वरूप है व्यूह, चौथा स्वरूप है अंतर्यामी और 5वां स्वरूप है अर्चावतार। ये 5 स्वरूप हैं। कौन कौन? पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार। ये भगवान के 5 स्वरूप हैं। बहुत ध्यान से सुने, ये 5 होकर भी एक ही है, क्योंकि एक ही भगवान के 5 स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अणुमात्र रंच मात्र भी भेद नहीं है। और भेद की कोई कल्पना करता है तो वह भगवान के प्रति अपराधी। जो परात्पर स्वरूप है वही विभव स्वरूप है, जो परात्पर विभव स्वरूप है वही व्यूह स्वरूप है, जो परात्पर विभव व्यूह स्वरूप है वही अंतर्यामी स्वरूप है, और जो परात्पर विभव व्यूह अंतर्यामी स्वरूप है वही अर्चावतार स्वरूप है। इसको हमारे वैष्णवाचार्यों में श्री वल्लभाचार्य जी ने जलभेद कह करके, जलभेद का उदाहरण दे करके इसको अपने दर्शन ग्रंथ में स्पष्ट किया है। जलभेद क्या? मेघ में स्थित जल अलग है
मेघ में जल है कि नहीं? बादल में जल है, मेघमाला में जल है। मेघ में जल नहीं होता तो बरसता कैसे? बरसता है, इसका मतलब उसमें जल है। फिर झरने में जो बह रहा है वह भी जल है, नदी में जो बह रहा है वह भी जल है, और सरोवर में जो स्थित है वो भी जल है, और कुएं में जो स्थित है, कूप में जो स्थित है वो भी जल है, और आपके जलपात्र में स्थित जो जल है वह भी, उसमें भेद है क्या? जलत्वेन, जल में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वह मेघमाला में स्थित जल ही झरने का जल बना है, वही नदी के जल के रूप में परिवर्तित हुआ है, वही सरोवर में परिवर्तित हुआ है, वही कूप में परिवर्तित हुआ है, और वही समुद्र में परिवर्तित हुआ है, और फिर वही पुनः मेघ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया थोड़ा थोड़ा आकार, प्रकार और स्वरूप के भेद के कारण उनके नाम में भेद हो जाता है, लेकिन तत्वतः जल में भेद नहीं है, जल एक ही है। ऐसे ही भगवान के 5 स्वरूप समझाने की दृष्टि से कहे गए हैं, वस्तुतः भगवान एक ही है। अब भगवान में महत्व गुण तो है ही है। अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्या, आपकी बराबरी का कोई नहीं है तो आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे? भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपकी बराबरी पर ही कोई नहीं है तो आपसे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान का महत्व गुण सर्वोपरि है, इनसे बड़ा और कोई दूसरा नहीं। पर इतने बड़े भगवान हम सबको अत्यंत सुलभ हैं, इतने बड़े होकर भी वे अत्यंत सुलभ हैं। ये हम सब जीवों पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा करना। अब देखिए, वस्तुतः 5 स्वरूपों में भेद नहीं है, किंतु सौलभ्य सबसे अधिक है। सुलभता, आप लोग हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? भगवान सुलभ कहां है सबसे अधिक? तो भगवान अर्चावतार में सबसे अधिक सुलभ। परात्पर स्वरूप में इतनी दुर्लभता है, इतनी दुर्लभता है, इतनी दुर्लभता है कि श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध के प्रमाण के अनुसार भगवान के दिव्य धाम का दर्शन ब्रह्मा जी को भी अपने दिव्य देह से नहीं होता है। भगवान के धाम में भगवान का परम ऐश्वर्यमय जो स्वरूप है उसका दर्शन ब्रह्मा जी को भी ध्यान में होता है, समाधि में होता है। माने ब्रह्मा जी भी अपने दिव्य शरीर से वहां पहुंच नहीं सकते। जब ब्रह्मा जी जो उनके खास बेटा है वही जब वहां नहीं पहुंच सकते, उनके लिए परात्पर स्वरूप में दुर्लभता है, तो हमारे जैसे कलिमल ग्रसित प्राणी उनके लिए तो फिर जब ब्रह्मा जी को भी सुलभ नहीं है तो हमारे लिए सुलभ कहां से होगा? हाँ, यह बात अवश्य है कि उस परात्पर धाम में पहुंचने का मार्ग है, उसकी एक प्रणाली है, और वह प्रणाली है श्री गुरु पादाश्रय ग्रहण पूर्वक भगवत शरणागत हो जाए, और भगवत शरणागत को जिस विधि से अपना कालक्षेप करना चाहिए, कालक्षेप माने अपने समय को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जो भगवत शरणागत है उसके लिए अपने कल्याण के लिए भी किसी साधन की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि साधन और साध्य 2 हो तब ना। उपाय और उपेय दोनों भगवान बन रहे हैं। शरणागति का अर्थ क्या है? शरणागति माने भगवान ही उपाय हैं और भगवान ही उपेय हैं। तो जिस क्षण जीव भगवत शरणागत हुआ उसी क्षण मुक्त हो गया संसार चक्र से। इसलिए शरणागति भी एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। अब उसको ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की भी आवश्यकता नहीं है।
ज्ञान योग में देहादि प्रकृति से ऊपर उठना पड़ेगा। कर्मयोग में भी कर्तृत्वाभिमान से सर्वथा विमुक्त होना पड़ेगा, और भक्ति योग में भी तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की स्मृति बनी रहे, ये आवश्यक होगा। और स्मृति खंडित हुई तो भक्ति खंडित होगी। किंतु जो भगवत शरणागत भक्त है, प्रपन्न है, शरणागत है, उसको अपने कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के आश्रय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने सर्वतोभावेन भगवान का आश्रय लिया। अब किसी साधन की जरूरत तो रही नहीं, तब क्या करें? शरणागत फिर क्या करे? फिर न तिलक लगावे, न तुलसी धारण करे, न एकादशी करे, न संतों की सेवा करे, न गुरुजनों की सेवा करे, फिर तो उसका जीवन कैसा होगा? न नाम जप करे, न नाम संकीर्तन करे, न भगवान की सेवा करे, तब और क्या करेगा बोलो? यदि ये नहीं करेगा तो क्या करे? कथा ना सुने, कीर्तन न करे, भगवत सेवा न करे, तो क्या करे? तो शरणागत होते ही परम कल्याण हो गया, भगवान मिल गए, भगवान ने अंगीकार कर लिया। अब इस शरीर का प्रारब्ध शेष जब तक नहीं हो जाता है, तब तक का जो भगवत प्रदत्त समय है, क्योंकि भगवान की शरण में जाते ही जीव का दूसरा जन्म हो जाता है, अब नया जन्म हो गया है। अब इस नए जन्म में जो भी समय भगवान ने अत्यंत कृपा करुणा करके हमें दिया है, उसमें हमें शास्त्रों में जो कुछ वैष्णवों का आचार कहा गया है, वैष्णवों का व्यवहार कहा गया है, वैष्णवों के कालक्षेप की पद्धति कही गई है, उसी पद्धति से हमको अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। अब देखो, बिना बुलाए ज्ञान योग आ गया शरणागत के पास, बिना बुलाए कर्मयोग आ गया, और बिना बुलाए भक्ति योग आ गया, तीनों आ गए, पर वो साधन के रूप में उनका आश्रय नहीं लिया गया है। ऐसा कहने में भी हमें कोई संकोच नहीं है कि ये जितने साधन हैं, ये भी किसी शरणागत भक्त की प्रतीक्षा करते हैं कि हमें भी शरणागत भक्त के निकट पहुंचने का अवसर मिल जाए। ये अपने आचार में, व्यवहार में हमें स्वीकार कर लें तो हम कृतार्थ हो जाएं, हम धन्य हो जाएं। इसलिए ये साधन उनके निकट पहुंच जाते हैं। भगवान को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय लिया नहीं कि शरणागति बाधित हो जाती है। अन्याश्रय ही प्रपत्ति का सबसे बड़ा दोष है। अन्याश्रयेण प्रपत्ति बाधिता भवति, अन्याश्रय से भगवत शरणागति बाधित हो जाती है। इसलिए भगवान के भक्त को भगवान के अतिरिक्त किसी का आश्रय नहीं है। परम परम पतिव्रता सर्वतो भावेन अपने पति का ही आश्रय लेती है, ऐसे ही सर्वतो भावेन भगवान का आश्रय लेकर के, श्री जगन्नाथ प्रभु का आश्रय लेकर के रहें। तो ब्रह्मा जी के लिए भी परात्पर स्वरूप में दुर्लभता है। विभव स्वरूप हैं भगवान श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं, भगवान वामन, नृसिंह, परशुराम आदि रूप में अवतार लेते हैं, ये भगवान के विभवावतार हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये युवावतार हैं। भगवान सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, ये भगवान का अंतर्यामी अवतार है। और भगवान अर्चा स्वरूप में विराजमान है, ये भगवान का अर्चा अवतार है। मेघमाला में स्थित जल जैसे दुर्लभ है, आपको प्यास लगे और हम कहें कि जाओ ऊपर पानी पी लो बादल में जाके, तो आपकी प्यास नहीं बुझा सकते बादल। आपको यहाँ प्यास लगी और हम कहें जाओ वहाँ उत्तराखंड में बहुत झरना है, अभी हम उत्तरकाशी में थे, जगह जगह इतने झरना, अपने आश्रम में भी जो गंगा जी ने जगह दी है वहाँ भी इतनी जोर का जल का स्रोत आता है, झरना आता है कि कोई नल काम ही नहीं करते, नल खराब हो जाते बार बार, इतना प्रेशर आता है पानी 24 घंटे। न बिजली है, मोटर है, कुछ नहीं है, भगवान की मोटर लगी हुई है। ऐसी व्यवस्था है कि क्या कहना, अद्भुत। तो ना हम वहां जाएंगे, ना वहां हमको कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे, कब पानी मिलेगा। कूप का जल भी
सुलभ है, पर वो समाधान नहीं है। जैसे आप कहें कि हमें प्यास लगी है और हम आपसे कहें कि कोई बात नहीं, जहां आप बैठे वही पानी है, खोदना शुरू करो, खोदते खोदते कुआं हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो पानी निकलेगा ही। तो इससे प्यासे का समाधान तो नहीं होगा। जहां वो बैठा वहां पानी तो है, पर कब खोदेगा, कब पानी निकलेगा, कितनी गहराई पे निकलेगा कोई पता नहीं, कैसा निकलेगा ये भी पता नहीं, वो समाधान नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक जीव के अंतर्यामी भगवान हैं, और कोई कहे कि भगवान की प्राप्ति कराइए, बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके भीतर ही बैठे हैं, समाधि लगाओ और अनुभव कर लो। एक क्षण के लिए तो चित्तवृत्ति शांत नहीं रह रही है। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते जैसे हिलता रहता है, ऐसी चित्त चंचल रहता है। और ऐसी स्थिति में समाधि लगाकर असंप्रज्ञात समाधि में ब्रह्मानुभूति करे, आत्म साक्षात्कार करे, ये तो हमारे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। ये कुआं खोदकर पानी निकालने के जैसा है। किंतु अर्चावतार के रूप में भगवान हम सब जीवों को अत्यंत सुलभ। अर्चावतार में भेद नहीं है। जो आपके घर के ठाकुर जी हैं और जो मंदिर में विराजमान जगन्नाथ जी हैं, उनमें भेद नहीं है। जो आपके घर के ठाकुर जी हैं वो भी वही हैं, वो भी तो जगन्नाथ हैं कि अलग हैं, उनमें भेद नहीं है। और भेद मानना भी नहीं चाहिए, ठाकुर जी में भेद नहीं है। एक संत थे, वो भगवान के श्री विग्रह में और शालिग्राम जी में भेद मानते थे। वो कहते थे पुराणों में, वेदादि शास्त्रों में शालिग्राम जी की महिमा ज्यादा है, इसलिए शालिग्राम जी श्रेष्ठ हैं, स्वयं व्यक्त हैं, और ये तो मूर्ति बनाई हुई है पर प्रतिष्ठा की जाती है, तो ये उतनी महिमा इनकी नहीं, ऐसा मानते थे वो। तो क्या करते थे कि लाल जी रखते थे लड्डू गोपाल जी, तो लड्डू गोपाल जी को जब रात्रि को शयन कराते तो शालिग्राम जी को उनकी छाती पे धर के शयन कराते थे। कहते थे ये बड़े हैं, तो गोपाल जी का तो आसन बना देते उनकी छाती को, और उनके ऊपर शालिग्राम जी को रखते थे। अरे भाई, जो गोपाल जी हैं वही तो शालिग्राम जी हैं, और जो शालिग्राम जी हैं वही गोपाल जी हैं। पर महात्मा ऐसा करते थे। तो श्री गोकुल गए, कहाँ गए? ब्रज में गोकुल है ना, उसमें गोकुल में श्री गोसाई विठलनाथ जी विराज रहे थे, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के द्वितीय पुत्र। उनको पता चला तो उन्होंने समझाया कि देखो, भगवान के विग्रह में और भगवान के शालिग्राम स्वरूप में भेद नहीं है। शास्त्रों में दो स्वरूप है, एक सकल एक निष्कल, तो सकल स्वरूप विग्रह हो गए, निष्कल स्वरूप शालिग्राम जी हो गए, उनमें भेद कहाँ है? हाँ, शास्त्र की विधि के अनुसार सकल निष्कल दोनों को मिलाकर पूजा पूर्ण मानी जाती है, तो ठीक है, लेकिन उसमें बड़ा छोटा करना अच्छा नहीं है। लेकिन वो माने नहीं, भले बोले तमाम ग्रंथों में प्रमाण लिखा है शालिग्राम जी सबसे बड़े होते हैं, शालिग्राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं, तो फिर वो कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। उन्होंने उस रात को फिर वही जो रोज करते थे, शालिग्राम जी को गोपाल जी की छाती पर विराजमान किया, और जब सवेरे उन्होंने भगवान का उत्थापन कराया, जगार कराई, मंगला कराई, तो देखा शालिग्राम जी चूर चूर हो गए, एकदम रेत जैसे महीन हो गए। अब तो वो बड़े दुखी हो गए कि हाय हाय, ये क्या हुआ, हमारे शालिग्राम जी चूर चूर कैसे हो गए, बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। महात्मा तो थे ही बेचारे, बड़ा प्रेम था उनका शालिग्राम जी में। रोते रोते आए, बोले महाराज पता नहीं क्या घटना घट गई, कोई भार भी नहीं पड़ा, किसी ने दबाया नहीं, कैसे हो गया, भगवान तो चूरा चूरा हो गए और सब बिस्तर में फैल गए हैं, देखो ये उनका चूर्ण है, शालिग्राम जी का सब इकट्ठा करके लाए थे, रेत रेत जैसा श्याम वर्ण का चूर्ण है ये। उन्होंने कहा ऐसा करो, आप ये शालिग्राम जी आपको मिल जाएंगे, गोपाल जी को स्नान कराओ, और गोपाल जी के स्नान के जल से उनको गीला करके चूर्ण को, और ऐसे ऐसे करके गोली बना दो, तो जैसे शालिग्राम जी थे ऐसे कर दो, हो जाएगा। तो उनको भरोसा नहीं था कैसा हो जाएगा, लेकिन वो इतने बड़े महात्मा कह रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके किया, वो हो गए, शालिग्राम जी बन गए। अरे महाराज, ये तो गोपाल जी बड़े हो गए। गोपाल जी के स्नान के जल से शालिग्राम जी फिर से प्रकट हो गई, तो गोपाल जी बड़े हो गए। गोपाल जी बड़े हो गए, शालिग्राम जी बड़े हो गए, ये झगड़ा नहीं है। जो गोपाल जी हैं वही शालिग्राम जी हैं, जो शालिग्राम जी हैं वही गोपाल जी। अर्चावतार में भेद नहीं है, आपके घर के ठाकुर जी भी वही है, लेकिन आपके मन में भेद बना हुआ है, इसलिए ऐसी स्थिति। अब एक विशेष बात जो हम निवेदन कर रहे हैं वो ये है कि यद्यपि भगवान के स्वरूप में भेद नहीं है, लेकिन इसके बाद भी भगवान जीवों पर करुणा करने के लिए जब स्वयं अपने संकल्प से अर्चावतार के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उनकी महिमा, क्योंकि वो अपनी संपूर्ण महिमा को अपने में प्रतिष्ठित करके विराजमान होते हैं,
जैसे श्री जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के निर्माता को भला कौन निर्माण करेगा, कौन बनाएगा? उनको तो कोई बना ही नहीं सकता। और एक कहावत है हमारे ब्रज में कि नानी के यहां नंसार की बात नहीं करी जाए। नानी के घर में ननिहाल की बात कोई करे, नंसार की बात करे तो लोग कहेंगे ये देखो इसको क्या पता, छोटा बच्चा है। तो ऐसे ही यहाँ के लोगों के सामने हम यहाँ की बात करें तो नानी के यहाँ ननिहाल की बात होगी, ऐसा नहीं है। भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं प्रकट हैं। ब्रह्मा जी प्रतिष्ठा करते हैं, ब्रह्मा जी से साक्षात भगवान जगन्नाथ इसी श्री विग्रह स्वरूप में जगन्नाथ जी ब्रह्मा जी से साक्षात संवाद करते हैं। इसलिए अर्चावतार स्वरूप में भी जहां भगवान अपने संकल्प से प्रकट होते हैं वहां विशेष भगवान की कला, भगवान का स्वरूप विशेष रूप में वहां अनुभव में आता है। वहां घर के ठाकुर जी में आपको भावना बनानी पड़ेगी और वहां भावना बनी बनाई है, उसको बनाने का। यद्यपि ये बिल्कुल पक्का है कि जो आपके घर के ठाकुर जी वही जगन्नाथ जी हैं, जो जगन्नाथ जी हैं वही घर के ठाकुर जी हैं, लेकिन भगवान स्वयं अर्चावतार रूप से प्रकट होकर बद्रिकाश्रम में विराजमान है। भगवान स्वयं अर्चावतार रूप से प्रकट होकर द्वारिका में विराजमान है। भगवान स्वयं अर्चावतार रूप से प्रकट होकर श्री रंगम में विराजमान है। भगवान अर्चावतार रूप से प्रकट होकर के स्वयं श्री पुरुषोत्तमपुरी नीलाचल धाम में विराजमान है। तो यहां जाकर दर्शन करना ये साक्षात भगवत दर्शन के समान ही। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को श्री जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ। हमको ऐसा लगता है कि जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी हैं, पर श्रीमन महाप्रभु जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री नवद्वीप धाम की पवित्र भूमि पर अवतरित होकर अपने परिकर सहित यहां न पधारते और यहां न विराजते और श्री जगन्नाथ जी के भावमय स्वरूप को अपने महाभाव के द्वारा उसको प्रकट न करते, अभिव्यक्त न करते, तो शायद हम लोग कोई भी जगन्नाथ जी का क्या स्वरूप है इसको अणुमात्र भी नहीं जान पाते। तो आज वर्तमान समय में श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो दिव्य स्वरूप, जो महात्म्य यत्किंचित रूप में प्रतिष्ठित है, उसके मूल में श्रीमन महाप्रभु, श्री जगन्नाथ और श्री महाप्रभु जी में भी अभेद ही। ऐसे लगता है कि श्री जगन्नाथ तत्व का प्रकाश करने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु जी 18 वर्ष लगातार यहाँ पुरी में विराजे और यह उन्होंने अपने अनुभव से यह प्रमाणित करके बता दिया कि जो श्री धाम वृंदावन है वही श्री पुरुषोत्तमपुरी है, क्योंकि जो रसानुभूति ब्रजांगनाओं ने ब्रज में की वही रसानुभूति श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ की। इसलिए साक्षात वृंदावन। यदि कोई इसे ब्रजभूमि से, वृंदावन से भिन्न मानता है तो धाम के प्रति उसका अपराध बन जाए। ये साक्षात वृंदावन। हृदय में वृंदावन हो तो कहीं भी जाए वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा, और हृदय में वृंदावन न हो तो वृंदावन में भी वृंदावन की अनुभूति नहीं होगी। और यहां तो श्रीमन महाप्रभु जी ने साक्षात वृंदावन लीला का अनुभव किया है। उसके पहले महाकवि श्री जयदेव महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी की दिव्य रस केली का वर्णन श्री गीत गोविंद महाकाव्य में करके, और वह वृंदावन के निवृत्त निकुंज की जो दिव्य रसमयी लीला है, उस लीला का आस्वादन इसी जगन्नाथपुरी नीलाचल धाम की पवित्र भूमि में विराजमान होकर किया और संपूर्ण महाकाव्य श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी को श्रवण कराया। आज भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने श्रीअंग में जो पाटवस्त्र धारण करते हैं उसमें गीत गोविंद की पंक्तियां लिखी होती। ये साक्षात वृंदावन। श्री गोपीनाथ जी, टोडा गोपीनाथ जी विराजमान है। ठाकुर जी खड़े थे और कहते श्री गदाधर जी के लिए ठाकुर जी बैठ गए। आज बैठे इतने ऊंचे लंबे लगते हैं ठाकुर जी, तो खड़े होते तो कितने लंबे लगते। हम तो कई बार सोचते हैं कि यदि भारतवर्ष के जितने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं उनकी प्रतियोगिता कराई जाती कि लंबाई में सबसे ज्यादा कौन है, तो हमारे जगन्नाथपुरी वाले गोपीनाथ जी सबसे आगे निकल जाते। इतना मधुर दिव्य स्वरूप है श्री गोपीनाथ जी का, क्या कहना, अद्भुत स्वरूप।
भगवान में भेद नहीं है, ये तो विनोद के लिए कह रहे हैं। ठाकुर जी इतने बैठे हुए, इतनी क्षर हरि भगवान की सुदीर्घ श्री अंग की कांति है, और भगवान खड़े होते तो कितने ऊंचे होते। हम अपने मन की बात कहें, और वैसे ये सब बातें प्रवचन में कहने की नहीं है। भगवान जहां ले जाते हैं वहां जाते हैं, और सब जगह अच्छा ही लगता है। कहीं कोई किसी तीर्थ में हमारी ऐसी बुद्धि नहीं बनती है भगवत कृपा से कि उसकी उपेक्षा की बुद्धि हो, क्योंकि शास्त्रों में जहां कहीं जिन तीर्थों का महात्म्य लिखा है वह सर्वथा सत्य है, उसमें संदेह का कहीं कोई अवकाश नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। अब उनमें हम पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, लेकिन मन वृंदावन के अलावा कहीं नहीं रहता। मन की प्रवृत्ति है, थोड़े दिन तो रह जाएंगे, महीना 2 महीना भी हो सकता है कहीं रहना पड़े तो रह जाएं, लेकिन बाद में सोते जगते फिर वृंदावन की विकलता सताने लग जाती है। अधिक समय तक जगन्नाथपुरी में रहने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन जब जब श्री जगन्नाथ धाम आते हैं तो हमको फिर वृंदावन की याद नहीं सताती। हमको लगता है हम तो वृंदावन में ही हैं, वृंदावन से बाहर है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम वृंदावन से बाहर, ऐसा नहीं लगता। स्वाभाविक रूप से जैसे वृंदावन में मन को सहज आनंद मिलता है, ऐसे ही मन को सहज आह्लाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से उनके धाम में प्राप्त होता है। कई बार हमारे मन में आता है कि कभी भगवान जगन्नाथ जी ऐसी कृपा करें कि लंबे समय तक रहकर यहाँ के सब 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 झांकी सब दर्शन करें, ऐसा मन में कई बार आता है। अब जैसी भगवान की इच्छा, भगवान योग बनाएंगे तो होगा। आपने किए ना आज तक कुछ हुआ है, ना आपने किए आज तक होना है। ज्यों तिनका बयार के बस, स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा है, जैसे तिनका हवा के अधीन होता है, छोटे तिनके का क्या अस्तित्व है, फूंक मारो उड़ जाए, नेक हवा चले उड़ जाए, ऐसे ही तिनके से भी गया बीता हम जीवों का अस्तित्व है। तो भगवान जहाँ ले जाएं, जहाँ पहुँचावें, जो करें वही सर्वसमर्थ हैं, और उनके सब विधान मंगलमय हैं। पर मन में तो आता है कि नहीं, मन की बात हमने बता दी। भगवान की इच्छा होगी तो वो ही पूर्ण होगा। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान जब अर्चावतार स्वरूप में प्रकट होते हैं तो जीवों को अत्यंत सुलभ हो जाते हैं, और उन अर्चावतारों में भी जो भगवान अपने संकल्प से प्रकट होते हैं तो उनमें विशेष वैशिष्ट्य आ जाता है। अर्चावतार रूप से जगन्नाथ जी ने जितनी लीलाएं की हैं इस कलिकाल में और आज भी कर रहे हैं, उतनी लीलाएं अर्चावतार स्वरूप से बहुत कम जगह सुनने को देखने को प्राप्त होती। जैसे हमारे अब इस समय नाथ द्वारा में विराजमान है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी के भी अर्चावतार स्वरूप की बहुत सी लीलाएं जब वो ब्रज में थे, और पंढरपुर में श्री विठल भगवान की, पंढरीनाथ भगवान की भी अर्चावतार की बहुत सी लीलाएं, तो अनेक भक्तों के साथ भगवान ने लीला। अब देखो विचित्र लीला अर्चावतार की आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो पहली बार सुन रहे हैं। भगवान के मन में आता था कि नामदेव जो है ना हमारा भक्त, वो एकदम अकिंचन परिवार के हैं, और हमको तो देखो मंगला से लेके सैन तक कितने बढ़िया बढ़िया भोग लगते हैं, और ये बेचारा रूखा सूखा खा के रहता, कभी इसका भी ऐसा ही खूब आदर सत्कार हो। तो भगवान पंढरीनाथ जी नामदेव जी से कहते कि नामा, तुम्हारी माँ पूरन पूड़ी बहुत अच्छी बनाती है। पूरन पूड़ी महाराष्ट्र का व्यंजन है, पूरन पूड़ी बहुत अच्छी बनाती है, वो घी के साथ खाने में बहुत स्वाद लगता है। तो तुम्हारे घर में हमारा न्योता कराओ, तो तुम्हारी माँ रसोई बनाए, हमें पूरन पूड़ी खाऊं, और माँ जो कुछ बनाए वो सब मैं खाऊं। तो सौभाग्य की बात है, आप पधारो। ठाकुर जी बोले क्या करें नामदेव, बड़ी समस्या है, मंदिर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हमारे मन की मन में ही सवेरे से लेकर रात तक हमको सबको दर्शन देना पड़ता है। हजारों लाखों लोग आते, सबको दर्शन देना। वहाँ सोने भी कम देते हैं भगवान को, जैसे हम जगन्नाथ जी को कम सोने देते हैं। जितने बड़े हो गए उतना कम सोना पड़ेगा। बच्चा बहुत छोटा होता है, खूब सोता है, 10-10, 12-12 घंटे भी सो जाता है, कोई विक्षेप नहीं। जितना बड़ा बन जाओगे उतना सोना कम मिलेगा, विश्राम कम मिलेगा। ये तो बहुत बड़े हैं। एक बार तो हम थे यहाँ जगन्नाथ जी में, तो पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी थे उस समय साथ में। यहाँ ये जो महल के पास में जो गेस्ट हाउस वगैरह बने हैं ना, क्या कहते हैं उनको, अलग अलग फ्लैट जैसे बने हैं, ये जो है भक्त निवास, ये महाराज साहब का ही है, महाराज साहब का ही, गजपति महाराज का ही है।
हैं? जी हाँ, राजा श्रीनगर के अंदर। तो वहां भी एक बार हम लोग रुके थे, कई साल हो गए, 10-12 दिन रुके थे। बस ज्यादा परिचय किसी से था नहीं, इसलिए बिना परिचय के बहुत बढ़िया होता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, चाहे जहां बैठे रहो चाहे जहां खड़े रहो। तो महाराज जी के साथ हम नित्य जाते थे और रोज 12-1 बजे तो लौट के आते ही थे। बड़ा वेश जो होता है, बड़ा श्रृंगार होता है, उसका दर्शन करके आते थे। एक बार पता नहीं क्या जगन्नाथ जी की लीला हुई, हम लोग कहे कि आज तो आरती करा के जाएं, कभी लेट हो जाता तो चले भी आते थे। तो सवेरे 4 बजे उनकी शयन आरती जगन्नाथ जी। कितने बजे? ले गोरेलाल जी वाले महाराज जी बोले कि अब ये सोएंगे कब, जगेंगे कब? बोले बस थोड़ी देर, अभी निद्रा देवी आई है, थोड़ी देर बाद कीर्तन वाले आ जाएंगे, प्रभाती गाएंगे, जगाएंगे जगन्नाथ जी। अरे बोले भाई ये तो ठाकुर जी के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, सोने नहीं देते। क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो वो पंढरपुर में भी ठाकुर जी बहुत दर्शन देते, देर रात तक दर्शन देते, दिन भर दर्शन देते। बोले क्या करें, भीड़ बहुत है और हम यहाँ से जाएंगे मंदिर सूना हो जाएगा, ये पुजारी लोग जाने नहीं देंगे। अब ठाकुर जी के लिए कठिन काम है, वो तो यहाँ भी खड़े रह सकते, वहां भी जा सकते, लेकिन ये उनकी लीला है। बोले ये समस्या है हमारी, बहुत इच्छा है तुम्हारे घर में न्योता खाने की, और ऐसे न्योता नहीं, हम तो चाहते हैं सवेरे हम मंगला के समय चले जाएं और रात भर वहीं रहें, फिर सवेरे दूसरे दिन मंगला के समय आए। पर क्या करें, हमारी मन की मन में है। नामदेव जी बोले प्रभु ये तो हमारा बहुत सौभाग्य है, मेरी माँ का सौभाग्य है, लेकिन आप कैसे करोगे, अब आप ही व्यवस्था बनाओ। तो भगवान बोले एक उपाय तो है। क्या उपाय है? बोले रात को शयन आरती के समय हम तुमको छिपा लेंगे अपने गर्भगृह में, कोई देख नहीं पाएगा तुमको, और तुम हमारी जगह पे खड़े हो जाना ऐसे। कोई नहीं पहचान पाएगा कि तुम नामदेव हो, सब यही कहेंगे कि पंढरीनाथ भगवान, ऐसे खड़े हो जाए। बस एक बात है, हिलना डुलना नहीं। हाँ, हिलोगे डुलोगे तो भेद खुल जाएगा। हमारे लिए इतना तो कर लो, और हम रात को ही तुम्हारे घर पे जाके सोएंगे, सवेरे मंगला होगी, सब काम घर पे ही होंगे, और तुम्हारी माँ के हाथ से ही सब पूरा ग्रहण करेंगे, और यहाँ हमारी जगह तुम खड़े होकर मंगला, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन, जितने भोग, जितनी आरती सब तुम्हारी होगी। पर सवेरे सवेरे तुम्हारे शरीर से कपड़ा हटावे तो तुम कुछ बोलना नहीं, क्योंकि वो सब कपड़ा हटा देते, नंगा भी कर देते हैं। भगवान को नहाएंगे तो सब कपड़ा हटा देंगे, तो तुम मत कहना कि अरे भाई क्या भाई थोड़ा तो कपड़ा रखो शरीर में, ऐसा मत बोलना। तुम तो चुपचाप खड़े रहना। फिर वहां क्या होता, आज भी होता है, सवेरे सवेरे भगवान को मुख पर माखन का लेप किया जाता है। माखन पिसी हुई मिश्री होती है, देसी मिश्री, और गाय का, भारतीय देशी गाय का शुद्ध मक्खन, एक गोला आज भी भगवान पंढरीनाथ के मुख पर चिपका दिया जाता है, फिर उसको छुड़ा लेते हैं। ये मंगला भोग होता है, पद्धति है वहां की। सवेरे सवेरे ठाकुर जी को माखन मिश्री। तो ठाकुर जी बोले कि देखो मुख पर लगाएंगे तो सही माखन पुजारी लोग, लेकिन तुम लालच में, मुंह में पानी भी तुम्हारे आएगा, पर लालच में कहीं ऐसे मत कर लेना, कहीं खा लिया, जीभ फेर लिया तो फिर लोग पीटेंगे तुमको, ए भगवान कहाँ चले गए, नामदेव यहाँ के कहाँ से खड़ा हो गया। इसलिए बहुत सावधानी रखना। फिर तुमको दूध से स्नान कराएंगे, पोछेंगे, मालिश करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे। और भगवान ने अपने स्वरूप में नामदेव जी को श्री मंदिर में खड़ा कर दिया और स्वयं वहां चले गए, और वहां पाते, और हर आरती का दर्शन करने भगवान खुद आते। भगवान मंगला दर्शन करने भी आए, नामदेव जी को खड़ा देख के मंगला दर्शन करके भगवान यहाँ लोग, वाह मेरा प्यारा नामा कितना बढ़िया लग रहा मेरे स्वरूप। और भगवान की लीला सबको नामदेव जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सबको भगवान पंढरीनाथ ही दिखाई पड़ रहे हैं। यह है भक्त का भगवान के साथ अभेद। और शयन हो गया तो ठाकुर जी अपनी जगह पे आके खड़े हो गए, नामदेव जी का जाओ अपने घर जा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब देखो भगवान ने अर्चावतार रूप से कितनी विलक्षण लीला की। जतिपुरा में श्री गोपाल जी, श्रीनाथ जी विराज रहे, और ठाकुर जी को इच्छा हुई कि वहीं गिरिराज जी में टोड़ का घना है, टोड़ का घना एक जंगल है, गिरिराज जी के निकट ही है, तो भरतपुर जिले में आता है टोड़ का घना, हमारी गौशाला से आसपास ही। तो भगवान को इच्छा हुई कि हम टोड़ के घने में आए, क्योंकि श्री राधा रानी का संकेत हुआ था कि हम गोपियों के साथ, सखियों के साथ वहां कराकुल छाक आरोगाएंगे। तो भगवान को वहां जाने की इच्छा थी, और अब जाए कैसे, कोई ना कोई तो लीला करनी पड़ेगी। तो जैसे ही श्री गोसाई विठलनाथ जी मंदिर में प्रवेश किए कि ठाकुर श्रीनाथ जी थर थर कांपने लगे।
भगवान को कांपते हुए देख करके उनको वात्सल्य भाव की उपासना, उनको बड़ा भय हुआ। अब उन्होंने कहा, अरे प्रभु जय जय, आपको क्या हो गया? जोड़ी आ गई, बुखार आ गया, ताव आ गया, क्या इतने कांप क्यों रहे हैं? ठाकुर जी बोले, गोसाई जी बचाओ बचाओ, क्या हुआ? बोले, म्लेच्छ आया, म्लेच्छ आया, म्लेच्छ आया। उस समय मुसलमानों का बड़ा उपद्रव था, मंदिर तोड़ देते थे, विग्रहों को खंडित कर देते थे। घबरा गए कि यहाँ हो सकता है कोई उपद्रव आ गया हो गिरिराज जी के पर्वत पे। बोले, प्रभु फिर क्या किया जाए? बोले, हमको सुरक्षित जगह ले चलो। कहाँ ले चलें? तो ठाकुर जी बोले, हमको टोड़ के घने ले चलो। तो अकिंचन थे संत, कोई बहुत व्यवस्था नहीं थी। अब तो सोना चांदी बहुत हो गया। उस समय कोई ठाकुर जी के पास पालकी सवारी भी नहीं थी, बैलगाड़ी तक नहीं थी ठाकुर जी के पास, किससे बैठ के जाएंगे श्रीनाथ जी के पास? तो बोले, भाई इकट्ठी करो। किसी ने गाड़ी भी नहीं थी, टूटी गाड़ी थी। तो सद्दू पांडे थे, सद्दू पांडे, आने और ग्राम के ब्रजवासी, वो बड़े भक्त थे श्रीनाथ जी के। उन्होंने कहा, बाबा हम पे एक भैंसा गुग्गी, भैंसा गाड़ी, तो एक भैंसा तो मर गया, वो गाड़ी टूट गई, एक भैंसा है जिंदा। गरीब आदमी है हम, एक भैंसा गाड़ी है, भैंसा है गाड़ी नहीं, भैंसा ही है, एक ही भैंसा है और तो कोई सुविधा नहीं। ठाकुर जी से कहा, भाई तो कोई वाहन की व्यवस्था तो है नहीं, एक भैंसा है। भगवान बोले, हाँ, हमारी गृहिणी है श्री यमुना जी, उनके भाई जमराज हमेशा भैंसा पर बैठते हैं, हम थोड़ी देर के लिए भैंसा की सवारी कर लेंगे तो क्या हानि है? अब भैंसा ला, उसी पर बैठकर चलेंगे तोड़ के घने। ये धाम के जीवों की महिमा है कि धाम में भैंसा के रूप में जन्म लेने पर भी भगवान के श्रीअंग के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो। गोविंद कुंड के जल से उस भैंसे को स्नान कराया गया और इत्र की मालिश उसके शरीर पर की गई, सुगंधित इत्र, क्योंकि भगवान को दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। सुकोमल बिछौना बिछाया गया, उस पर ठाकुर जी विराज गए। अब मर्यादा की सेवा वहां गोसाई जी के अतिरिक्त श्रीअंग का स्पर्श कोई कर नहीं सकता, पर ठाकुर जी श्री कुमनदास जी, चतुर्दास जी को कृतार्थ करना चाहते थे। इसलिए ठाकुर जी बोले, वे भैंसों तो भाग रहो, बिचक रहो, हमें तो डर लग रहा हो, मैं गिर जाऊंगा, तो क्या करें? भैंसा तो चले गई, जैसे जैसे चलता वैसे चलेगा। तो दाहिनी भुजा श्री कुमनदास जी ने पकड़ ली भगवान की, बाई भुजा उनके पुत्र चतुर्दास जी ने पकड़ ली और भगवान वहां गए, झाड़ियों में होकर निकल के गए। अंग में कुमनदास भगवान को बचा बचा करके, भगवान के श्री अंग में कोई कटीली झाड़ी का स्पर्श न हो जाए, वहां भगवान विराजे। तो सामने भोग धराया गया। ठाकुर जी बोले, नहीं पाएंगे, भूख नहीं? बोले, भूख तो है, खाएंगे क्यों नहीं? बोले, कुछ गाओ बजाओ, मनोहार करो, क्योंकि आपने गा गा करके खाने का अभ्यास बना दिया है। अब सब अष्ट साप के महान भक्त कभी कौन गाए? सब थक गए थे, दौड़ते दौड़ते परेशान थे, पैर में कांटा लग गया, शरीर में कांटा लग गया, कपड़ा फट गया, सब क्लांत थे। कुमनदास जी से कहा, कुमनदास जी आप ही गाओ। तो कुमनदास जी का एक पद है, लाल को भावे टोड़ को घनो, ये पद है कुमनदास जी का, लाल को भावे टोड़ को घनो। टोड़ का घना जंगल श्री लाल जी को बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने ये नाटक किया। उसी पद में उन्होंने कहा कि वो ये इनको कौन क्या कर, कौन ढेड़नी को जन्यों, जो ठाकुर जी को मंदिर से निकाल दी, तो यहाँ आए थे। ठाकुर जी बोले, ठीक है, पद हो गया, अब आप लोग बैठो और हम एकांत में विश्राम करें। सब लोग किनारे हो गए, तो सबने दर्शन किया। श्री ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी आदि अष्ट सहचरियों के सहित साक्षात स्वामिनी जी राधा रानी पधारी हैं, विविध थाल लेकर के अपने हाथ से लाल जी को जिमा रही है। इस झांकी का सबने कलिकाल में प्रत्यक्ष दर्शन किया। तो ये अर्चावतार रूप से भगवान इतनी लीलाएं करते हैं कि उनका कोई कहना नहीं, कितनी लीलाएं भगवान करते हैं, अर्चावतार रूप से भगवान लीलाएं करते हैं। तो श्री जगन्नाथ साक्षात विराज रहे हैं अर्चावतार रूप में और प्रत्यक्ष भगवान लीला कर रहे हैं। ये भी इनकी राजी है कि वे किसको दर्शन देना चाहें नहीं देना चाहें। हम लोग अल्प बुद्धि के जीव हैं, इसलिए मन में तरह तरह की कल्पनाएं उठ जाती हैं कि ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, वैसी व्यवस्था होना चाहिए। उस व्यवस्था में विचार इसलिए होता है कि ठाकुर जी को सुख मिले और कोई बात नहीं, ठाकुर जी को सुख मिले और श्री ठाकुर जी के जनों को सुख मिले, और कोई अपना स्वार्थ नहीं है। लेकिन अंत में बात यही आती, भैया जगन्नाथ है, तो काऊ को जोड़ना है, ये जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इसलिए ठीक है, ये भी एक आनंद है, ये भी भगवान जगन्नाथ जी का विलक्षण उनकी कृपा है। और ऐसी ही कृपा करुणा हम सब पर श्री जगन्नाथ भगवान की सदा सर्वदा बनी रहे। स्कंद पुराण का एक श्लोक हम बार बार बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का निर्माल्य रोज लेना चाहिए। निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञोयः प्रत्यहम तच्च भक्षये सर्व पाप विशुद्धात्मा
शुद्धांत कर्णो नरः सशुद्धम वैष्णव स्थानम क्रमाद्याति न संशयः। महाराज जी लिखा है कि जो श्री जगन्नाथ भगवान का निर्माल्य, उसका एक एक कण, उसकी इतनी महिमा है। निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचनो। बिना श्री जगन्नाथ जी का निर्माल्य लिए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसी सच्ची प्रतिज्ञा जिस व्यक्ति ने कर ली है और प्रतिदिन स्नान के पश्चात जगन्नाथ जी का निर्माल्य अपने मुख में विराजमान करता है, सर्व पाप विशुद्धात्मा, उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से विनिवृत्त होकर के, उसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध होकर के, और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश हो जाता है, भगवत प्रेम का प्रकाश हो जाता है, और शुद्धांत कर्णो नरः सशुद्धम वैष्णव स्थानम क्रमाद्याति न संशयः। गुणातीत भगवान का जो दिव्य धाम गोलोक वैकुंठ साकेत है, वो जहां जिस स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है वहां पहुंच करके वह भगवान को प्राप्त करके धन्य हो जाएगा। ऐसा स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम महात्म्य में लिखा है। प्रसाद के संबंध में कुछ बात हम आपको जरूर बोल देते हैं। और उसको कहकर के हम पूरा कर देते हैं। अभी अभी हमारे नित्य पाठ में जो श्लोक आए उसमें हम ये बोल रहे हैं, और यह ग्रंथ है देवी भागवत। एक बात हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, वैष्णवों के ही चरणों में प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं, जिसमें किसी के मन में कोई पीड़ा न पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं भैया हम तो वैष्णव हैं, हमको केवल भगवान की ही विशेष महिमा जिसमें है उसी को हमको पढ़ना चाहिए, दूसरा हमको नहीं पढ़ना चाहिए। और बात सही भी है, क्योंकि दूसरा कुछ पढ़ने से बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ठीक है, गुरु महाराज जो ग्रंथ पढ़ने के लिए कहें वही पढ़ना चाहिए। लेकिन दास के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के जितने पुराण हैं उनका मूल पारायण एक बार करना चाहिए। तो भगवत कृपा से अनेकों पुराणों के पारायण हो चुके हैं, 2-3 बकाया होंगे तो वो भी हो जाएंगे भगवत कृपा से। तो देवी भागवत जी का पारायण हमने नहीं किया था, हमने कभी पढ़ा भी नहीं था। हम सोच रहे थे उसमें तो खाली देवी जी की ही महिमा होगी, पर इतनी वैष्णवता के महिमा के श्लोक इतने अधिक हमको मिले। श्री राधा रानी की महिमा, श्री नित्य गोलोक धाम की महिमा, श्री गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की महिमा, उनके प्रसाद की महिमा, गंगा जी की उत्पत्ति का चरित्र तो बड़ा अद्भुत मिला देवी भागवत में। स्वयं राधा कृष्ण ही द्रवीभूत होकर गंगा जी के रूप में प्रकट हो गए, और गंगा जी को बहुत प्रिय सखी श्री ठाकुर गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की कहा गया। बड़ा अद्भुत आया। तो प्रसाद की कुछ बात विशेष है, वैसे श्लोक तो बहुत मिले लेकिन कुछ मैंने लिख लिए। और वो जगन्नाथ जी वाली डायरी दूसरी है जिसमें डायरियां भी इधर उधर हो जाती है, पता नहीं चलता। पहले लिखते थे विष्णोर निवेदितम चैव नैवेद्यम वा फलम जलम प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम त्यागेन ब्रह्मा भवेत्। भगवान नारायण नारद जी से कह रहे हैं, जो भगवान को निवेदित फल है अथवा जल है, नैवेद्य है, जो कुछ भी भगवान को विधि पूर्वक निवेदित किया गया है वह भगवत प्रसाद जैसे ही सामने आवे तो प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, प्राप्त करते ही खा लेना चाहिए। यदि हम उसको त्याग देते हैं, अरे आज हमारा अमुक व्रत है वो हम नहीं खाएंगे, उसको त्याग देते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। त्यागेन ब्रह्म भवेत्, त्याग मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। और क्या होता है, भ्रष्ट श्रीर भ्रष्ट बुद्धिश्च पुरा भ्रष्टो भवेत् तुसः, उसकी श्री नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और वो जहां है वहीं से अपने पद प्रतिष्ठा से भ्रष्ट हो जाता है। यस त्यजेत विष्णु नैवेद्यम भाग्यो नोपस्थितम शुभम प्राप्ति मात्रेण यो भुंक्ते भक्तो विष्णु निवेदितम। कहते हैं जो भाग्य से उपस्थित भगवान के प्रसाद का, महाप्रसाद का त्याग कर देता है, भगवान को निवेदित पदार्थ का त्याग कर देता है, तो वह अत्यंत अपराधी जीव है। इसलिए प्राप्ति मात्रेण यो भुंक्ते, जो प्राप्ति मात्र से ही ग्रहण कर लेता है वो भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान उसको भक्त की श्रेणी में स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसा वैसा भक्त नहीं, सामान्य भक्त नहीं, पुंसाम शतम समुद्धृत्य जीवन मुक्त स्वयं भवेत्। प्रसाद में ऐसी निष्ठा रखने वाला अपने सैकड़ों मनुष्यों का उद्धार करके स्वयं जीवन मुक्त हो जाता है। नैवेद्यम भोजनम कृत्वा नित्यम यः प्रणवेत् हरिम, भगवान का प्रसाद देखते ही उसको प्रणाम करना चाहिए
अब प्रसाद पाने के बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि प्रभु हम आपके अधरामृत के अधिकारी नहीं थे, पर आपने कैसी कृपा करुणा करी, हमारे जैसे अधमाधम जीव को आपने अपना अधर सुधारस प्रदान कर दिया। क्योंकि भगवान पाते हैं तो भगवान के अधर का अमृत उसमें लगा हुआ है, आपने अपना अधरामृत हमको प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, पूजयेत स्तौति वा भक्त्या सविष्णु सदृशो भवेत, प्रसाद का पूजन करे, स्तवन करे, भगवान को प्रणाम करे, वो भगवान के सदृश ही हो जाता है। तत्पर्श वायुना सद्यस तीर्थौ घस्त विशुद्धति, उसके शरीर को स्पर्श करके जो वायु बहती है उससे संपूर्ण वातावरण पवित्र हो जाता है। उसके शरीर की, प्रसाद निष्ठ भक्त के शरीर को छूकर जो वायु बहती है वो वायु भी अन्य अपवित्र जीवों को पवित्र कर देती है। और तीर्थ भी उस जीव के प्रसाद निष्ठ, जिसकी प्रसाद में निष्ठा है, ऐसे प्रसाद निष्ठ जीव के स्पर्श से तीर्थ भी पवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं, तत्पाद रजसा मूढ़ सद्य पूता वसुंधरा, ये नारद जी और श्री नारायण भगवान का संवाद चल रहा है। उस संवाद के भीतर ये इंद्र को श्री दुर्वासा जी महाराज बोल रहे हैं ये सब बात। तो दुर्वासा जी इंद्र को मूढ़ कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उसने भगवान की प्रसादी माला का तिरस्कार किया था। इसलिए तत्पाद रजसा मूढ़ सद्य पूता वसुंधरा, जिसकी भगवान के प्रसाद के प्रति अत्यंत आदर बुद्धि है और भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करता है, भगवान का प्रसादी वस्त्र, भगवान का प्रसादी जल, भगवान को निवेदित फल, अमनिया ग्रहण न करे, जो कुछ ग्रहण करे सब भगवत प्रसाद रूप में ही जो सेवन करता है, प्रसाद सेवन का दृढ़ व्रत जिसने लिया हुआ है, ऐसे भक्त की चरण रस से पवित्र हो जाती है धरती। और पुष्चल्यन्नम अवीरान्नम शूद्र श्राद्धान्न में विचो इत्यादि कई श्लोक है, उनको हमने लिखा नहीं, 31 से 36 तक। ऐसे अपवित्र से अपवित्र व्यक्ति के अन्न भी पवित्र हो जाते हैं। एते सर्वे विशुद्ध्यन्ति विष्णुर नैवेद्य भक्षणात्, इसलिए स्वपचश्चेत विष्णु से भी वंशानाम कोटि मुद्धरेत, यदि स्वपच कुल में उत्पन्न होने वाला भी वैष्णव है, भगवत प्रसाद लेने वाला है और भगवान के नाम का आश्रय लेने वाला चांडाल कुल का भक्त है, स्वपच कुल का भक्त है, तो वो भी अपना उद्धार नहीं, वंशानाम कोटि मुद्धरेत, अपने करोड़ों वंशों को पवित्र कर देता है, उद्धार कर देता है। अज्ञानात् यदि गृह्णाति विष्णुर निर्माल्यमेव हरेर भक्तो मनुज स्वयं च्युत रक्षितुमक्षमः, जो भगवान का भक्त नहीं है वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता, किंतु अज्ञान पूर्वक भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कोई ले लेता है, निर्माल्य ले लेता है, तो कहते हैं सप्त जन्मार्जितात् पापान मुच्यते नात्र संशया, अज्ञान पूर्वक ले ले तो 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद लेते हैं। कितने जन्म के? और श्रद्धा पूर्वक, भावना पूर्वक, भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक जगन्नाथ जी का, भगवान का निर्माल्य ग्रहण करे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, तब तो फिर उसके पुण्य की कोई महिमा ही, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ज्ञात्वा भक्त्या च ग्रहणाति विष्णुर नैवेद्य में विचो कोटि जन्मार्जितात् पापान मुच्यते निश्चितम हरे, करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। और प्रसाद की महिमा सर्वत्र है, पर श्री जगन्नाथपुरी में भगवान अपनी संपूर्ण महिमा के सहित अपने दिव्य प्रसाद में ही विराजमान है, क्योंकि भगवती महालक्ष्मी ने जीवों के परम कल्याण के लिए भगवान जगन्नाथ से वचन ले लिया है कि यहाँ आप जीवों के दोष गुण का विचार नहीं करेंगे, पात्र कुपात्र का भेद नहीं रखेंगे, जो भी आकर यहाँ श्री क्षेत्र में आपका प्रसाद ग्रहण कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा, ऐसा आश्वासन आप हमें प्रदान कीजिए। हम लोग बड़ी भाग्यशाली हैं, ऐसी ही कृपा जगन्नाथ जी की हम सब पर बनी रहे। बस एक बात और कह देते हैं, वो ये कि भगवान जगन्नाथ सर्वसमर्थ हैं, वे ही चाहेंगे तब होगा। हमारा मन है कि ऐसा कुछ भगवान जगन्नाथ करें कि जगन्नाथ जी के मंगला से लेकर और शयन भोग तक गोव्रती भोग की व्यवस्था हो गई। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का ही प्रयोग श्री जगन्नाथ जी के नैवेद्य में हुए, ऐसे हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, उससे जगन्नाथ जी को प्रसन्नता अधिक होगी। हम तो भगवान तो वचन के बधे हुए हैं, तो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी खूब प्रसन्नता होगी यदि भारतीय देसी गायों का दूध दही घृत का व्यवहार ही भगवान जगन्नाथ की सेवा में होने लग जाए। हमारे मन में भाव है कि कम से कम यहाँ जो मलुक श्री मलुक जगन्नाथ जी विराजमान हैं, इनके यहाँ ये व्यवस्था भगवान जगन्नाथ कृपा करके जल्दी बनावें, तो ठाकुर जी की कुछ 2-4 गैया हों और नित्य प्रति भगवान को अत्यंत मर्यादित रूप से उसी का भोग लगे, बाहर की किसी वस्तु का भोग न लगे। इसी प्रार्थना के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम, श्री जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम।
जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 पाहि मां श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री श्री बलभद्र महाप्रभु की श्री श्री सुभद्रा देवी की श्री श्री सुदर्शन चक्र भगवान की श्री नील चक्र भगवान की श्री सपरिकर श्री जगन्नाथ भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताय गौर हरि बोल।